अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। जिंदगी में बेशुमार किस्म के लोग मिलते हैं, जिनमें मेरा ख्याल है सबसे कीमती रिश्ता दोस्ती का बनता है। आज मैं आपको ज़ारा और सारा की कहानी सुनाऊंगी। ज़ारा और सारा बिना काउंसलिंग क्लास की स्टूडेंट्स थी। फिफ्थ क्लास से उन दोनों एक दूसरे से दोस्ती की और एक दूसरे के घर आना जाना शुरू किया। वो लोग कंबाइंड स्टडी भी करते थे, खेलती कूदती भी थी। जो काम थे, जो शरारत थे, वो दोनों ने एक साथ कर ली। ज़ारा जैसे बहुत शरारती थी। उसके काम पे कोई इंसानियत की खुराक उसने नहीं लगी और सारा मासूम सा था। उसके पेरेंट्स उसको जो करते थे वो मान जाता था। उसकी मम्मी उसको दलिया खिलाती थी, छोले खिलाती थी, फिर घी दूध वो सब हमेशा पीती थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। और ज़ारा जैसे शरारतों के अलावा उसका कोई काम नहीं था। उसने सब रंग वाला खाने लगे, कैंडीज खाती थी, चॉकलेट, चूरन, पानी, ये मजाक में हर कोई चीज में खानी होती थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होने लगी। मौसम बदलने की वजह से सारा और ज़ारा को बुखार हो गया। सारा 2 दिनों के बाद स्कूल पहुंच गई और ज़ारा छोटे बहुत बीमार थी और 1 हफ्ते के बाद स्कूल पहुंची। ज़ारा के वालिदा उसको समझाती रहती थी, लेकिन वो कोई अच्छी चीज़ नहीं खाती थी। उसने तीनों टाइम नूडल्स, चिप्स और फिर चाय भी पीने लग गई थी। छोटी उम्र की वजह से, चाय की वजह से उसकी खुराक में मज़ीद कमी आ गई। उसके घर वाले तमाम लोग उसे समझाते रहते थे कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, अच्छा खाना खाया करो। फिर सारा की वालिदा भी उसे समझाती थी, लेकिन वो थी कि किसी की बात मानती ही नहीं थी। फिर एक दफ़ा मौसम बदलने पे बुखार हुआ। सारा और सारा दोनों दोबारा बीमार हो गए। सारा जो कि 1 से 2 दिनों के बाद फिर स्कूल पहुंच गई और सारा 1 हफ्ते से ज़्यादा लगाकर वापस आई। सारा ने ज़ारा के चेहरे की तरफ देखा और उसको महसूस हुआ कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उसने उससे कहा कि तुम आज हमारे घर आना, हम दोनों कंबाइंड स्टडी भी करेंगे और खेलेंगे भी। और ज़ारा का पहला जो सवाल था, हम लोग चिप्स और समोसे भी खाएंगे, साथ चाय भी पियेंगे और नूडल्स बनाएंगे, कैंडीज खाएंगे। ये सुन के सारा मुस्कुराने लग गई। स्कूल का टाइम खत्म हुआ और वो दोनों अपने अपने घर को पहुंच गई। फिर कुछ टाइम के बाद ज़ारा सारा के घर पहुंची और उसने उससे पहले भी खाकर उससे प्रॉमिस किया कि तुम आइंदा ये सब कुछ नहीं खाओगे। तुम्हें भी बुखार हुआ था और मुझे भी हुआ है और मैं पूरा दिन घूमती रहती हूँ और मैं थकती नहीं हूँ, और तुम्हारा 2 कदम पे घर है और तुम इतने में ही थक गई घर पहुँचने तक। ज़ारा सारा कसूर बुखार का बनाकर अपनी कैंडीज को बचाने की कोशिशें करने लगी। उसके बाद सारा ने प्रॉमिस लिया और कहा कि तुम आइंदा ये सब कुछ नहीं खाओगी, वरना मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर दूंगी। इस बात पर ज़ारा थोड़ी सी चौंक गई। उसने सोचना शुरू किया, लेकिन वो उसकी सबसे अच्छी सहेली थी, जिस पर ज़ारा ने ज़ारा की बात मानने का सोचना शुरू किया। और अब आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ारा की कही हुई बात के मुताबिक सारी की सारी बातें मानने लग गई और वो अच्छा खाना खाने लगी, जिसकी वजह से उसकी दिनों में सेहत
बेहतर होने लगी। यूं करते करते उसकी सेहत इतनी अच्छी हो गई, उसके उसके सुरख सुरख गाल हो गए और पिंक शक्ल भी हो गई। वो सब देखकर हैरान रह गए कि ज़ारा तो बहुत प्यारी बच्ची है। इस बात का क्रेडिट सब सारा को देते हैं कि सारा की वजह से ज़ारा ने सब कुछ छोड़कर अपनी सेहत का ख्याल किया और आज वो बहुत अच्छी सेहत। उसके बाद सारा और सारा मुस्तकिल अच्छी सहेलियां बन गई। उन्होंने एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देने और अच्छे काम करने का फैसला किया। उन दोनों की दोस्ती आज भी कायम है और वो दोनों एक दूसरे की खातिर कुछ भी छोड़ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। अच्छा दोस्त मिलना आजकल के दौर में नामुमकिन सी बात है। अल्लाह ऐसे दोस्त हर किसी को दे, आमीन। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को दबाकर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।